वेलकम बैक टू रिवाइंड पैथ। बहुत सारे मूवीज आए और चले गए, लेकिन ब्लेड के लिए मेरा हमेशा एक अलग ही लगाव रहा है। उस वक्त जब कॉमिक बुक मूवीज को जोल शूमैकर ने एक तरह से कैंपी नियॉन सिलीनेस में डुबो दिया था, ब्लेड ने हिम्मत दिखाई और एक डार्क, वायलेंट, ग्रिटी और आर रेटेड मूवी बनाई। वेस्ली स्नाइप्स इसमें था जो अपने करियर के पीक पर था, और हमें एक कूल ब्रूडिंग एंटी हीरो दिया जो बैटमैन को रिंग्स ऑफ पावर के एक सुपर फैन जैसा बना देता। हाँ, गूफी 90s CGI को छोड़ दो, ये जबरदस्त काम था जो जल्दी से एक कल्ट क्लासिक बन गया। इसने हमें बुलेट टाइम दिया, एक साल पहले मैट्रिक्स के आने से पहले ही, और काफी तरीकों से इसने मॉडर्न इरा की सीरियस और लेजिटिमेट कॉमिक बुक मूवीज की शुरुआत कर दी। हाँ, मैं जानता हूँ कि द क्रो ने टेक्निकली ये काम 4 साल पहले कर दिया था, लेकिन ब्लेड ज्यादा एक्सेसिबल था जनरल ऑडियंस के लिए। 2002 की सीक्वल ने हमें एक और भी स्लीक और रिफाइंड प्रोडक्ट दिया, जिसमें बेटर एक्शन सीन्स और बड़ा कास्ट था। लेकिन तीसरा मूवी ब्लेड ट्रिनिटी एक ब्लोटेड मिसफायर साबित हुआ जो अपने मोमेंटम को कैपिटलाइज नहीं कर पाया। मतलब ये जेसिका बील के लिए देखने लायक है और ये रायन रेनॉल्ड्स के मेन स्ट्रीम करियर की शुरुआत थी, लेकिन इसका अंडरवेलमिंग बॉक्स ऑफिस और ट्रबल प्रोडक्शन ने ब्लेड फ्रेंचाइज को एकदम रोक दिया। लेकिन जब वक्त आता है तो ग्रीडी स्टूडियोज पुराने आईपीज को कैश इन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब मार्वल ने 2012 में ब्लेड कैरेक्टर के राइट्स खरीदे तो उन्होंने उस पर काफी देर तक कुछ नहीं किया। ये बात सच है कि स्नाइप्स के ब्लेड 4 में वापस आने की बातें चल रही थी मिड 2010s में, लेकिन ये कहीं नहीं गया और कभी कोई डायरेक्टर भी इस पर अटैच नहीं हुआ। मार्वल ने आखिरकार एक रिबूटेड ब्लेड मूवी अनाउंस की, जिसमें महर्शला अली लीड रोल में था। सच कहूं तो इस अनाउंसमेंट का रिस्पॉन्स इतना जबरदस्त नहीं था। बहुत लोग अभी भी वेस्ली स्नाइप्स के वर्जन से काफी ज्यादा जुड़े हुए थे और ब्लेड 4 की उम्मीद कर रहे थे। एक आर रेटेड कैरेक्टर जैसे ब्लेड का MCU जैसी फैमिली फ्रेंडली फ्रेंचाइज में शामिल होना थोड़ा अजीब लगा। लोगों को यह डर था कि ब्लेड को मास मार्केट के लिए सॉफ्ट बना दिया जाएगा और वो एलिमेंट्स खो जाएंगे जो ब्लेड को कूल और यूनिक बनाते थे। लेकिन जैसा लगा, हमें इस पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये मूवी अपने प्रोडक्शन हेल में फंसने वाली थी। 2021 तक कुछ खास सुनने को नहीं मिला जब स्टेसी ओकुफू को स्क्रिप्ट लिखने के लिए हायर किया गया, और अगर यह नाम सुना सुना लग रहा है तो इसकी वजह है कि उसने वॉचमैन सीरीज लिखने में मदद की थी, जो इतनी पॉपुलर हुई कि एक ही सीजन के बाद बंद हो गई। सैम तरिक को डायरेक्टर बनाया गया, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण अगले साल उसने प्रोजेक्ट छोड़ दिया और फिर प्रोडक्शन डिले हो गई जब तक नए डायरेक्टर को नहीं लाया गया। फिर स्टेसी को भी रिप्लेस कर दिया गया और बो डिमेयो को स्क्रिप्ट लिखने के लिए लाया गया। उसका बड़ा आइडिया ये था कि मूवी को 1920s में सेट किया जाए। ये एक बोल्ड स्ट्रेटजी थी, लेकिन वह भी प्रोजेक्ट छोड़कर चला गया। फिर माइकल स्टारबरी को हायर किया गया, तीसरा राइटर जो इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला था। और अच्छी बात यह थी कि उन्होंने एक नया डायरेक्टर भी ढूंढ लिया, यान डिमांज, एक फ्रेंच फिल्म मेकर जिसके नाम पर सिर्फ 2 मूवीज थी। 2023 तक पूरे 4 साल हो गए थे मूवी अनाउंस होने के बाद, लेकिन स्क्रिप्ट अब तक फिक्स नहीं हुई थी। आखिर में स्टारबरी भी चला गया और निक पिज़ोलाटो को रिप्लेस किया गया। उन्होंने 1920s वाले आइडिया को हटा दिया और मूवी को प्रेजेंट डे में वापस लाए। आखिर में कुछ प्रोग्रेस होती नजर आई थी, लेकिन तभी राइटर स्ट्राइक ने प्रोडक्शन फिर से बंद कर दिया। 2023 के अंत तक चीजें काफी गंभीर लग रही थी। महेरशाला अली प्रोजेक्ट से थक चुके थे और छोड़ने की धमकी दे रहे थे। वैरायटी ने उसी महीने रिपोर्ट किया कि मूवी की स्क्रिप्ट फीमेल लेड होने वाली थी, जिसमें ब्लेड अपनी ही मूवी में 4th प्लेस के कैरेक्टर बन जाते। मतलब यार, ये सब क्या हो रहा था? पूरी मूवी को 100 मिलियन से कम बजट में बनाना था, जो शी हल्क के बजट का आधा भी नहीं है। वाकई में कुछ लोगों ने सोचा कि ये एक वायबल आइडिया हो सकता है। प्रोजेक्ट पर काम फिर से शुरू हो सकता था। पिज़ोलाटो ने प्रोडक्शन छोड़ दिया और माइकल ग्रीन, जो लोगन और एलियन कवनेंट लिख चुके थे, को 5वें राइटर के तौर पर हायर किया गया। लेकिन अफसोस, 2024 की स्प्रिंग तक सब फिर से बिखर गया जब यान डिमांज ने थक कर प्रोजेक्ट छोड़ दिया। उसके बाद ग्रीन ने भी प्रोजेक्ट छोड़ दिया और एरिक पियर्सन ने उनकी जगह ले ली। इस बार उन्होंने नए डायरेक्टर को ढूंढने की भी जरूरत नहीं समझी। अब तक ब्लेड 5 साल से लंबा चल रहा था और इसमें 6 राइटर्स और 2 डायरेक्टर्स बदल चुके थे। कुछ लोग हमेशा आइस स्केटिंग करने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ सब कुछ गड़बड़ होता गया। अब हमारे इस कहानी का अंत आ गया है। कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया गया कि प्रोजेक्ट को इंडेफिनिटली डिले कर दिया गया है, जो इंडस्ट्री की भाषा में इसका मतलब होता है कि प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया है। और जो कुछ मैंने सुना है इस मूवी के बारे में, लगता है ये सबके लिए बेहतरीन फैसला था।
कोई भी ब्लेड के पीरियड पीस को 90s 20s में देखना नहीं चाहता था, न कोई ब्लेड को उसी की कहानी में बैकग्राउंड कैरेक्टर के रूप में देखना चाहता था, और कोई भी एक सेकंड रेट लो बजट MCU मूवी नहीं चाहता था जो ब्लेड के लेगेसी का मजाक उड़ाए। तुम लोग एगाथा, शी हल्क और इको जैसे बेकार शो पर इतने सारे पैसे उड़ा सकते हो, लेकिन ब्लेड मूवी को एक टाइट बजट में बनाने की सोच रहे थे। 5 साल और 6 राइटर्स के बाद भी कैरेक्टर को ठीक से समझ नहीं पाए, जबकि उनके पास पहले से एक सक्सेसफुल ट्रिलॉजी का टेम्पलेट था। ये क्लियरली दिखाता है कि आज का मार्वल ब्लेड को समझता ही नहीं है। मुझे लगता है महर्शाला अली भी जल्द ही इस प्रोजेक्ट से निकल जाएंगे। उन्होंने अपने 5 साल बर्बाद किए इस प्रोजेक्ट को उठाने में, और अब वो 50 साल के हो चुके हैं, जो एक नए सुपर हीरो फ्रेंचाइज के लिए परफेक्ट उम्र नहीं होती। अगर ये मूवी बन जाती तो अगले 10 साल का कमिटमेंट होता। मेरे ख्याल से ब्लेड के बिना उनकी जिंदगी बेहतर है, और हम सबके लिए भी। जैसे वेस्ली स्नाइप्स ने सही कहा था, सिर्फ एक ही ब्लेड था और सिर्फ एक ही ब्लेड रहेगा। वैसे भी आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।